हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम टोटल प्रेशर फोर्स कैलकुलेट करेंगे और जो प्लेन सरफेस है हमारी वो होगी इंक्लाइन। लास्ट लेक्चर्स में हमने वर्टिकल प्लेन सरफेस पे और हॉरिजॉन्टल प्लेन सरफेस पे टोटल प्रेशर फोर्स और सेंटर ऑफ प्रेशर कैलकुलेट किया था। आज के लेक्चर में हम इंक्लाइंड प्लेन सरफेस पे टोटल प्रेशर फोर्स कैलकुलेट करेंगे, तो जो उसका एक्सप्रेशन है वो हम डिराइव करेंगे। ठीक है, तो हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, दैट इज टोटल प्रेशर ऑन इंक्लाइंड प्लेन सरफेस। तो अभी हमने एक रो डेंसिटी का लिक्विड, कोई लिक्विड है जिसके अंदर हमने एक सरफेस बनी है जो कि इंक्लाइन है। ठीक है, तो जो एरिया है उस सरफेस का वो है ए, रो है उस लिक्विड की डेंसिटी जिसके अंदर हमने प्लेन को डुबोया हुआ है, थीटा है एंगल बिटवीन द एंगल मेड बाय द प्लेन सरफेस विद द हॉरिजॉन्टल एज शोन इन फिगर। फिगर मैं आगे आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखाऊंगी। अभी एक बार हम टर्मिनोलॉजी पढ़ लेते हैं क्या है, फिर उसमें हम एक बार फिगर में इसको देख के एक बार समझ लेंगे। ठीक है, थीटा है एंगल जो कि प्लेन सरफेस बनाती है हॉरिजॉन्टल सरफेस से। ठीक है, एक्स बार यहाँ पर भी हम सेम यूज ले रहे हैं। एक्स बार है वर्टिकल हाइट ऑफ द सेंट्रोइड और सेंटर ऑफ ग्रेविटी की प्लेन सरफेस की फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड से। ठीक है, फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड से प्लेन सरफेस के सेंटर ऑफ ग्रेविटी की वर्टिकल डेप्थ। यहाँ पर दो टर्म्स का बहुत ज्यादा ध्यान देना है, एक वर्टिकल डेप्थ और एक हम यूज लेंगे इंक्लाइन डिस्टेंस। ठीक है, तो जो यहाँ पर ये x बार है, x बार क्योंकि हमने लास्ट के टू डेरिवेशंस में भी हमने x बार क्या लिया था, हाइट ली थी सेंटर ऑफ ग्रेविटी की। तो यहाँ पर इसको हम हाइट ना बोल के इसको हम बोलेंगे वर्टिकल हाइट। ठीक है, वो क्यों, क्योंकि हम आगे फिगर में देख के इसको समझ सकते हैं। तो x बार है वर्टिकल डेप्थ ऑफ द सेंट्रोइड और सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, और y बार है, यहाँ पर ये एक नई टर्म आई है, नया वर्ड आया है वाई बार। ठीक है, ये वाई बार है इंक्लाइन डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी फ्रॉम एक्सिस ओ ओ मेजर्ड अलोंग द इंक्लाइन प्लेन। कैसे वो हम आगे फिगर में देखेंगे। नेक्स्ट है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सीजी को सीजी से डिनोट कर रहे हैं हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी को। सेंटर ऑफ प्रेशर को हम डिनोट कर रहे हैं सी टी से। अगेन यहाँ पर h बार, that is vertical depth of the center of pressure from the free surface of the liquid। ठीक है, और yp है inclined distance of center of pressure from axis OO measured along the inclined line। ठीक है, तो ये थी हमारी टर्मिनोलॉजी जिनको हम आगे फिगर में और अच्छे से समझेंगे। वर्टिकल प्लेन सरफेस का टोटल प्रेशर कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या किया था, प्लेन सरफेस को हमने एक स्ट्रिप्स में डिवाइड किए हुए थे और हमने स्ट्रिप से कैलकुलेट किया एंड देन उसका इंटीग्रेशन किया और उससे हमने टोटल प्रेशर फोर्स कैलकुलेट किया। सेम प्रोसेस हम यहाँ पर भी फॉलो करेंगे। आइए एक बार हम फिगर से देखते हैं। फिगर में आप ये देख सकते हैं कि ये एक हमारी आर्बिट्रेरी शेप की एक प्लेन सरफेस है जो कि इंक्लाइन रखी हुई है। ठीक है, ए है इस सरफेस का एरिया, ये जो लिक्विड है इसकी डेंसिटी है रो। ठीक है, इस सरफेस का सेंटर ऑफ ग्रेविटी है सी जी। अब हम बात कर रहे थे वर्टिकल हाइट। ठीक है, हमने ये प्लेन जो है वो इस तरह से रखी हुई है, मतलब जिस प्लेन में हमारी अभी प्लेन में हम स्टडी कर रहे हैं उस प्लेन के परपेंडिकुलर रखी हुई है अभी हमने ये। ठीक है, ये जो है इसका नॉर्मल जो इंक्लाइन प्लेन, ये हमारा जो व्यू है, और ये है एज व्यू ऑफ द इंक्लाइन प्लेन। मतलब हम अभी इस ये वाली प्लेट है हमारी, ये वाली प्लेन सरफेस है। ठीक है, ये कैसे रखी हुई है, ये रखी गई है परपेंडिकुलर टू द, जो अभी हम जिस प्लेन में स्टडी कर रहे हैं उसके परपेंडिकुलर। तो हमको क्या दिख रही है, उसकी सिर्फ एज दिख रही है। ठीक है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है इसका ये वाला, यहाँ पर है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। हमने पढ़ा था x by the vertical depth of the center of gravity from the free surface of the liquid। तो x y क्या है, वर्टिकल डेप्थ है,
मतलब परपेंडिकुलरली डेप्थ है। फिर हमने पढ़ा था y बार इंक्लाइन डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस OO अलोंग इंक्लाइन प्लेन, तो ये है हमारा y बार। ठीक है, ये इस तरह से इंक्लाइंड है हमारी प्लेन, थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है, तो जो ये डिस्टेंस है एक्सिस OO से इंक्लाइंड डायरेक्शन में, ये डिस्टेंस है y बार। ठीक है, सेम फॉर सेंटर ऑफ प्रेशर। टोटल प्रेशर कहाँ एक्ट हो रहा है, इस वाले पॉइंट में, ये क्या है, सेंटर ऑफ प्रेशर। इस सेंटर ऑफ प्रेशर की वर्टिकल हाइट क्या है, वर्टिकल हाइट है h बार, और अगर इसकी इंक्लाइंड डिस्टेंस की बात करें तो वो हमने क्या मानी थी, वो हमने ली थी yp। ठीक है, yp है अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन और फ्रॉम द एक्सिस OO। क्लियर। थीटा एंगल था प्लेन का बनाया गया हॉरिजॉन्टल से एंगल, ये था थीटा एंगल, ये भी क्लियर। अब हम आते हैं हमारे प्रोसेस। क्या प्रोसेस करेंगे इसमें, हम सेम प्रोसेस यूज लेंगे, सेम स्मॉल स्ट्रिप एज्यूम करेंगे, dx लेंथ, dx थिकनेस की और b विड्थ की। ठीक है, b विड्थ की और dx थिकनेस की। हम बात करेंगे वर्टिकली बात करते हैं, तो जैसे ये स्ट्रिप है, ये वाली हमने एक स्ट्रिप ली है। ठीक है, ये स्ट्रिप है, इसका प्रोजेक्शन लिया है, तो ये वाली एक हमने एक स्ट्रिप ली है। इस पर इसकी हाइट है, वर्टिकल हाइट फ्रॉम द फ्री लिक्विड सरफेस से क्या है, वर्टिकल हाइट x है, और इंक्लाइंड हाइट क्या है इसकी, y है। ठीक है, ये टर्मिनोलॉजी सबको क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं। चूंकि स्ट्रिप स्मॉल थी, जैसा हमने वर्टिकल प्लेन में पढ़ा था, स्ट्रिप स्मॉल है, तो प्रेशर इंटेंसिटी स्ट्रिप पे क्या होगी, कांस्टेंट होगी, सेम होगी। और वो क्या हो जाएगी, हम वर्टिकल हाइट से लेते हैं प्रेशर, तो वर्टिकल हाइट क्या थी स्ट्रिप की, x थी, तो प्रेशर इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, रो जी x। और टोटल प्रेशर फोर्स की बात करें तो वो क्या हो जाएगा, रो जी x इंटू डी ए। ठीक है, अब अगर हम एक बार डायग्राम बनाए वापस, तो जैसे ये था हमारा प्लेन सरफेस, ये थी एक प्लेन सरफेस। ठीक है, इस स्ट्रिप, यहाँ पर कोई स्ट्रिप थी, तो इसकी ये हाइट थी x, और ये वाली हाइट थी y, एंड ये एंगल था थीटा। ठीक है, तो अगर मैं x को y के टर्म में लिखना चाहूं, ठीक है, अगर मैं x को y के टर्म में लिखना चाहूं तो मैं साइन लगाऊं, साइन थीटा इज इक्वल्स टू क्या होगा यहाँ पर, x डिवाइडेड बाय y। साइन थीटा क्या होता है, लंब डिवाइडेड बाय कर्ण। लंब क्या होता है, एंगल के सामने वाली भुजा, तो ये x, और कर्ण क्या होता है, इंक्लाइंड वाली भुजा, मतलब y। साइन थीटा क्या हो जाएगा, x डिवाइडेड बाय y। तो अगर मैं x को y की टर्म में लिखना चाहूँ तो x क्या हो जाएगा, y साइन थीटा। तो यहाँ पर क्या आ गया, x आया हमारा y साइन थीटा। तो x को मैं यहाँ पुट कर दूंगी, x की वाली वैल्यू, तो हमारे पास dp जो आएगा वो आएगा रो जी y साइन थीटा इंटू डी ए। ठीक है, अब मुझे पूरी प्लेन ये आ गया स्ट्रिप पर टोटल प्रेशर फोर्स। ठीक है, ये आया है स्ट्रिप पर टोटल प्रेशर फोर्स। तो अगर पूरी प्लेन सरफेस पे करूंगी तो स्ट्रिप, बहुत सारी स्ट्रिप लेके सबको एडिशन करना है, तो सेम प्रोसेस क्या करेंगे हम यहाँ पर भी फॉलो करेंगे, मतलब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। तो हम 1 का इंटीग्रेशन कर देंगे, तो टोटल प्रेशर क्या हो जाएगा, P इंटीग्रेशन ऑफ dp, रो और g कांस्टेंट है, साइन थीटा कांस्टेंट है, तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ y इंटू डी ए। अगेन यहाँ पर क्या आया है, इंटीग्रेशन ऑफ y इंटू डी ए, मतलब क्या है, एरिया का फर्स्ट मोमेंट। y इंटू डी ए का इंटीग्रेशन क्या होगा, एरिया का फर्स्ट मोमेंट। जैसा मैंने आपको लास्ट इसमें जब हम इसका कैलकुलेट कर रहे थे, वर्टिकल प्लेन सर्फेस का कैलकुलेट कर रहे थे, एक्स डी ए को आपको निकाल के बताया था कि क्या होता है, सेंट्रोइड का इंटू मल्टीपल बाय एरिया। ठीक है,
इसी तरीके से इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी किसके बराबर होगा, वाई डी बराबर होगा एरिया मल्टीप्लाई बाय, ध्यान दीजिएगा कि वाई है यहाँ पर इंक्लाइन डिस्टेंस, तो जो आप यहाँ पर एरिया के साथ में सेंट्रोइड की डिस्टेंस लेंगे वो क्या लेंगे, इंक्लाइन वाली डिस्टेंस लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर वाई डी ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, वाई डी हो जाएगा हमारा ए इंटू वाई बार, क्योंकि वाई बार क्या है, इंक्लाइंड डिस्टेंस, और यहाँ पर भी वाई क्या है, इंक्लाइंड डिस्टेंस, ठीक है। ये है सेंटर ऑफ ग्रेविटी की इंक्लाइंड डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस OQ। तो वाई डी ए की वैल्यू पुट करेंगे हम पी के फॉर्मूले में, तो हमारे पास आएगा रोजी साइन थीटा इंटू ए वाई बार। अब जब इसको हम नॉर्मल के लिखेंगे तो रोजी ए और ये हो गया वाई बार साइन थीटा। अगेन ये हमारी सरफेस है और ये है फ्री लिक्विड सरफेस, ये एंगल है थीटा। और अगर हम बात करें सेंटर ऑफ ग्रेविटी की हाइट की, तो ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी की वर्टिकल हाइट है, डेट इज एक्स बार, और ये है सेंटर ऑफ ग्रेविटी की इंक्लाइंड हाइट, डेट इज वाई बार। तो फिर से अगर हम साइन थीटा लगाएं तो साइन थीटा इक्वल्स टू एक्स बार अपॉन वाई बार, तो वाई बार साइन थीटा क्या हो जाएगा, एक्स बार। तो वाई बार साइन थीटा की जगह मैं वैल्यू क्या पुट कर दूंगी, एक्स बार। तो यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला आ गया P इक्वल्स टू रो जी ए एक्स बार। अगेन ध्यान दीजिएगा ईच टर्मिनोलॉजी पे, जो रो है डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, जी है ग्रेविटी, ए है प्लेन सरफेस का एरिया, और एक्स बार है वर्टिकल डेप्थ ऑफ द सेंट्रोइड ऑफ प्लेन सरफेस फ्रॉम द एक्सिस OO या फिर फ्री लिक्विड सरफेस से उसकी डिस्टेंस, ठीक है। तो सेम फॉर्मूला वर्टिकल के लिए भी था और सेम फॉर्मूला हॉरिजॉन्टल के लिए भी था। मतलब ये कि टोटल प्रेशर फोर्स निकालने के लिए जो फॉर्मूला यूज हम ले रहे हैं रो जी ए एक्स बार, वो तीनों में क्या रहेगा, तीनों केसेस के लिए सेम रहेगा। डिफरेंस किसका है, डिफरेंस है सिर्फ और सिर्फ एक्स बार का। हॉरिजॉन्टल सरफेस के लिए जो एक्स बार था हमारा वो एच के इक्वल था। वर्टिकल सरफेस के लिए एक्स बार था सेंटर ऑफ ग्रेविटी की फ्री लिक्विड सरफेस से डिस्टेंस, और इंक्लाइंड सरफेस के लिए जो हमारा एक्स बार है वो है वर्टिकल डेप्थ ऑफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी फ्रॉम द लिक्विड सरफेस, ठीक है। तो फॉर्मूला तीनों केसेस के लिए सेम होगा, बात है एक्स बार के चेंज होने की। एक्स बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ, एक्स बार है फ्री लिक्विड सरफेस से सेंटर ऑफ ग्रेविटी की हाइट मिड से नहीं है, कहीं इस एज से या इस लाइन से कहीं से भी नहीं लेने की जरूरत, हमको यहाँ से लेना है, चाहे हमें ऐड करना हो चाहे हमें माइनस करना, ठीक है। तो अभी हमने कैलकुलेट कर लिया इंक्लाइंड सरफेस पे टोटल प्रेशर। नेक्स्ट लेक्चर में हम फाइंड करेंगे जो ये प्रेशर हमने कैलकुलेट किया था इंक्लाइंड सरफेस पे, वो किस पॉइंट पे एक्ट करेगा, मींस सेंटर ऑफ प्रेशर फॉर द इंक्लाइंड सरफेस। थैंक यू।